बिना फिटनेस व बीमा के दौड़ रही थी बस, डंपर की टक्कर से जिंदा जल गए 13 लोग। सीएम ने किया मुआवजे का ऐलान। जेडीयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक आज से दिल्ली पहुंचे नीतीश कुमार। सीएम का लल्लन सिंह के इस्तीफे से इनकार। प्राण प्रतिष्ठा में गर्भगृह में मोदी योगी समेत 5 लोग रहेंगे मौजूद। इसमें आनंदीबेन पटेल, भागवत और पुजारी भी शामिल। पीएम रामलला को आईने में दिखाएंगे चेहरा। भारत जोड़ो के बाद अब राहुल की न्याय यात्रा मणिपुर से 14 जनवरी को शुरू होकर मुंबई में 20 मार्च को होगा समापन। 14 राज्यों में अब 85 जिलों से संदेश देने की कोशिश। दिल्ली पंजाब से मध्य प्रदेश तक बिछी कोहरे की मोटी चादर। विमान, रेल और बस पर लगा ब्रेक। रेड अलर्ट जारी। और यूपी में ठंड का कोहराम। कोहरे के चलते बदला स्कूलों का टाइम। 2 दिन बंद रहेंगे विद्यालय। नया शेड्यूल जारी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में आपका स्वागत है। सबसे पहले 5 मिनट 25 खबरों पर नजर डालते हैं। देवबंद थाना नागल क्षेत्र में दिल दहला देने वाली घटना सामने आ रही है। आपको बता दें, गर्दन काट कर मौत के घाट उतारा गया, फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। आरोपी ने ससुराल पक्ष की बेटी से किया दुष्कर्म। अयोध्या की सड़कों पर डिप्टी सीएम ने लगाई झाड़ू। केशव प्रसाद मौर्य का स्वच्छता अभियान जारी। रामनगरी की सड़कों पर लगा झाड़ू। डिप्टी सीएम ने की नाली की साफ सफाई। अयोध्या में प्रचार रथ को किया गया रवाना। पीएम मोदी ने रोड शो को लेकर प्रचार रथ रवाना किया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने रथ को दिखाई हरी झंडी। अयोध्या विधायक वेद प्रकाश गुप्ता भी रहे मौजूद। अयोध्या कोहरे की चादर में लिपट गई रामनगरी। अयोध्या NH-27 हाईवे पर भीषण कोहरा। वाहनों को अपनी हेडलाइट जलाने के लिए होना पड़ा मजबूर। कोहरे का आज दूसरा दिन ठंड में ठिठुरे लोग। अयोध्या जंक्शन का बदला नाम, अधिसूचना जारी। अयोध्या धाम जंक्शन के नाम से जाना जाएगा रेलवे स्टेशन। श्रद्धालुओं में संतों में देखने को मिला गजब का उत्साह। बदायूं लापरवाही बरतने वाले सचिवों पर शिकंजा। उच्चाधिकारियों ने सचिवों पर कसा शिकंजा। गौशाला नहीं बनवाने पर 35 सचिवों का रुका वेतन। 100% गौवंश संरक्षण के दिए आदेश। मेरठ भूपेंद्र बाजवा रेसलिंग हेडहॉक कमेटी के अध्यक्ष। रुकी हुई प्रतियोगिताएं जल्द शुरू कराई जाएंगी। बाजवा ओलंपिक के ट्रायल की प्रक्रिया भी शुरू हुई। बागपत शिक्षण संस्थाओं ने अवकाश घोषित किया। कक्षा 1 से 12 तक अवकाश। आज और कल अवकाश रहेगा, यानी कि छोटे शीतलहर और घने कोहरे के चलते। चंदौली ठंड और कोहरे ने लोगों की बढ़ाई मुश्किलें। कोहरे से ट्रेनों की रफ्तार पर लगा ब्रेक। 20 मीटर से कम विजिबिलिटी। कोहरे से ढका दिल्ली और हावड़ा। गाजियाबाद में डीएम के आदेशों का निजी शिक्षण संस्थान उड़ा रहे धज्जियां। समय परिवर्तन के आदेश के बाद जल्दी खोल रहे स्कूल। घने कोहरे के बीच स्कूल पहुंचने को मजबूर बच्चे। प्रयागराज में झोला छाप। डॉक्टर की मनमानी से परेशान व्यक्ति को करवाई गई आज झोला छाप। डॉक्टरों की मनमानी से घट रही घटनाएं। मेजर रामनगर और उर्वा प्राइवेट हॉस्पिटल में कार्रवाई की। मऊ में किसानों की जमीन पर हो रहा अवैध कब्जा। मुख्तार के करीब जबरदस्ती कब्जा करके बेच रहे जमीनें। प्रॉपर्टी डीलर के पास कई आधार कार्ड। अंबेडकर नगर कोहरे की चादर से ढका। विजिबिलिटी हुई 5 मीटर से भी कम। घने कोहरे के चलते वाहनों पर लगा ब्रेक। बिना उजाले की सड़कों पर चलना मुश्किल। कानपुर ठंड और कोहरे की मार से परेशान लोग। ठंड के चलते ट्रेनें हो रही लेट। कानपुर सेंट्रल स्टेशन में यात्रियों को हो रही परेशानी। मध्य प्रदेश के गुना में भीषण सड़क हादसा। डंपर से टकराई बस में लगी भीषण आग की चपेट में आने से 13 लोगों की मौत। सीएम ने 4-4 लाख रुपए मुआवजे का किया ऐलान।
दिल्ली एनसीआर से पंजाब यूपी तक ठंड और कोहरे का सितम, फ्लाइट से डाइवर्ट, ट्रेन लेट, कई स्कूल जो हैं वो बंद किए गए। आईएमटी ने शुक्रवार सुबह तक के लिए जारी किया रेड अलर्ट। खबर रायगढ़ से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय द्वारा रामगढ़ में रोड शो के बाद बीजेपी कार्यालय के पास आयोजित कार्यक्रम में उन्हें लड्डू से तौला गया और साथ ही कैबिनेट मंत्री ओपी चौधरी को भी लड्डू से तौला गया। उत्तरकाशी में स्वतंत्रता सेनानी चिंद्रिया लाल का निधन, लंबे समय से बीमार चल रहे थे और राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार आज भागीरथी किनारे केदारनाथ में होगा अंतिम संस्कार। रुड़की में पेट्रोल पंप मालिक के घर में घुसकर फायरिंग, पंप मालिक की घर में घुसकर बदमाशों की हत्या की गई। घर में घुसे 3 बदमाशों की गोली मारकर हत्या, कारोबारी की हत्या में पुलिस विश्वासन में हड़कंप। लक्सरवा देहात में कोहरे का कहर जारी, गाड़ियों की रफ्तार पर लगा ब्रेक, 20 से 30 मीटर विजिबिलिटी और करीब लाइट इंडिकेटर जलाने को लोग मजबूर। कोहरे में स्कूली छात्रों को हो रही परेशानी। उत्तरकाशी में नए साल में ज्यादा पर्यटकों के आने का अंदेशा, केदार घाट गुलाबी काठा घटसाली में बढ़ेगी भीड़, राड़ी घाटी हर्षेला हर के दोन हो सकते हैं सबसे ज्यादा यहां पर पर्यटक। देहरादून, दिल्ली में JN-1 का केस संभलने से उत्तराखंड में अलर्ट जारी किया गया। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर पहला मरीज, उत्तराखंड में भी स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, रेवाड़ी से अहम खबर सामने आ रही है। जिला सचिवालय में सीएम फ्लाइंग की रेड आबकारी रेड मारी गई है, यानी कि छापेमारी। सीएम फ्लाइंग ने ये छापेमारी की। DTC समेत कई कर्मचारी यहां पर इस छापेमारी के दौरान नदारद पाए गए हैं। करीब DTC समेत कुल 24 अधिकारी नदारद पाए गए। तो बड़े और अहम खबर आपको बता दें, तो इस छापेमारी के दौरान कई अधिकारी मौजूद मिले। तो आबकारी विभाग में सीएम फ्लाइंग ने ये छापेमारी की। DTC समेत कई कर्मचारी इस बीच नदारद पाए गए, यानी कि गैर हाजिर मिले इस छापेमारी के दौरान। और ये संख्या कोई छोटी संख्या नहीं है, करीब 24 अधिकारी हैं जो अपनी कुर्सी पर नहीं पाए गए, यानी कि नदारद नजर आए। आबकारी विभाग सीएम फ्लाइंग ने ये छापेमारी की। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। हरियाणा से अहम खबर सामने आ रही है। कृषि मंत्री JP दलाल का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर बैठक होगी। JP दलाल का ये बयान, SYL की नहर बननी बहुत जरूरी है, इस बात का जिक्र किया है। तो हरियाणा के हक का पानी मिलना चाहिए, JP दलाल ने ये बयान दिया। पंजाब सरकार हरियाणा को पानी दे और साथ ही सुप्रीम कोर्ट पर हमें पूरा भरोसा है कि इसको लेकर एक उचित फैसला निकलकर सामने आएगा। कृषि मंत्री JP दलाल का ये बयान सामने आया है। इसी बीच अहम खबर आपको बता दें, बड़ी खबर सामने आ रही है। राजस्थान MP में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। उससे पहले आपको बता दें, चंडीगढ़ से खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में राजस्थान और MP में बारिश का अलर्ट, यानी कि मौसम के मिजाज में तब्दीली देखने को मिल रही है। उत्तर पश्चिमी हिस्से में घने कोहरे की चेतावनी।
तो अगले करीब 3 से 4 दिन ऐसे ही रहने वाले हैं, यानी कि कोहरा और बढ़ने का अंदेशा जताया गया है, यानी कि ठंड का सितम जारी रहेगा आने वाले 3 से 4 दिनों तक। चंडीगढ़ से यह अहम खबर सामने आ रही है। करीब 3 से 4 दिनों के तक ऐसा ही मौसम का मिजाज रहने वाला है। बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और घना कोहरा भी जारी रहेगा। तो राजस्थान, एमपी में ये अलर्ट जारी किया गया है। इसी खबर पर संवाददाता विनोद गुप्ता जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, देखा जाए तो मौसम में तब्दीली देखने को मिल रही है, लगातार ठंड बढ़ गई है और बारिश होने का भी अलर्ट जारी किया गया है। जी बिल्कुल, देखिए जिस हिसाब से मौसम ने करवट लिया और अचानक ठंड और कोहरे ने जो है पूरे क्षेत्रों को, कह लीजिए हरियाणा, पंजाब, हिमाचल तक को घेर लिया है, तो कहीं ना कहीं मौसम विभाग ने भी एक बड़ी मौसम विभाग ने भी कहा है कि जल्द ही हो सकता है कि बारिश भी हो और साथ के साथ 28 से आज से लेकर अगले 2 दिनों तक भारी कोहरा होगा। और लोगों से आग्रह भी किया है कि वो दोपहर में, अगर उसको जरूरी काम है तो दोपहर में निकले, सुबह शाम ना निकले। और खासकर गाड़ियों को जो है हाईवे पर अगर चलानी हो तो पूरी दिशा निर्देश के साथ चलाए और हो सके तो बचने की कोशिश करे, खासकर हाईवे के ऊपर। जी बिल्कुल, जाहिर सी बात है जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है, ठंड का स्तर भी बढ़ गया है और घने कोहरे के चलते देखा जाए तो गाड़ियों में भी ब्रेक लगती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो रफ्तार बढ़ती हुई नजर आती थी उनमें फिलहाल ब्रेक लगा है। तो आने वाले कितने दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है? क्या मौसम वैज्ञानिक से आपकी बातचीत हुई, कोई जानकारी? मौसम विभाग अधिकारी से हमने बात किया, उन्होंने कहा है अगले 2 से 3 दिन तक जो है घना कोहरा होगा और साथ साथ हो सकता है कि अगले 2-3 दिन के अंदर कई इलाकों में बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अगर राजस्थान की बात करें, राजस्थान के एरियाओं में बारिश है। हिमाचल की बात करें, हिमाचल में बर्फबारी के आसार नजर आ रहे हैं, तो उसी की वजह है कि अगर हिमाचल की बात करें, बर्फबारी होती है तो कहीं ना कहीं असर हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ पड़ेगा, उत्तरी भारत में पड़ेगा। जी शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए विनोद। फिलहाल आने वाले 3-4 दिनों तक मौसम का मिजाज ऐसा ही रहने वाला है और चंडीगढ़ से ये खबर आपको बता रहे थे, दिल्ली, यूपी, पंजाब में घना कोहरा छाया रहेगा और इसी को देखते हुए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 3 से 4 दिनों तक मौसम ऐसा ही रहने वाला है और इसी को लेकर अब ये अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि मौसम में कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। लगातार विजिबिलिटी और इसके साथ ही देखा जाए घना कोहरा छाया रहेगा। रुक करते हैं अगली खबर का। चंडीगढ़ से भी अगली खबर आपको बता दें, प्रिंसिपल यौन उत्पीड़न मामले में कमेटी का गठन किया गया है। कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में यह कमेटी बनाई गई है और विधानसभा अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता ने कमेटी का गठन किया है। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कमेटी को निर्देशित किया है। सदस्यों की जानकारी, कांग्रेस से बीवी बत्रा, जेजेपी से अमरजीत टांडा सदस्य बनाए गए हैं जो इस कमेटी में शामिल किए गए हैं। साथ ही बीजेपी विधायक असीम गोयल को भी कमेटी में जगह मिली है। एजी बलदेवराज महाजन विशेष तौर पर आमंत्रित सदस्य हैं ये, जिन्हें इस कमेटी में जोड़ा गया है और विधायक गीता भुक्कल पर आरोपों
की भी जो आरोप लगाए गए इनके ऊपर, जो एलिगेंस लगाए गए, उसको लेकर अब जांच पड़ताल होगी। इसको लेकर एक टीम का गठन किया गया है। रुक करते हैं अगली खबर का। विकसित भारत संकल्प यात्रा तीगांव, आपको बता दें, तीगांव विधानसभा के सेक्टर 29 के कम्युनिटी सेंटर में पहुंची है और जहां क्षेत्र के बीजेपी मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने इसकी अगुवाई की और मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने उज्ज्वला गैस के लाभार्थियों को अपने हाथों से गैस कनेक्शन वितरित किए और उन्होंने बताया कि इस कैंप में रेहड़ी और पटरी वालों को 10-10 हजार रुपए के लोन भी दिए गए हैं। लोगों की समस्याएं दूर हो रही है। आप देखें, हम देख रहे हैं कि लोग यहाँ पहुँच रहे हैं, कैसे पार्टी के नेता होने के नाते लोगों को यहाँ तक जानकारी देकर बुला रहे हैं, पहुँचाने का काम कर रहे हैं और जब लोगों को उन सुविधाओं का लाभ मिलता है तो कितने खुश हो रहे हैं वो। नहीं देखो, लोगों को फेसबुक के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, माननीय सांसद जी कार्यालय के जरिए जानकारी दी जा रही है कि भाई आज की डेट में वहाँ कैंप लगेगा, आपको वहाँ जाना है, करेक्शन जो भी आपकी करानी है। उसके बाद जब लोगों को लाभ मिलता है तो वो आप देख सकते हैं कि लोगों के चेहरे पे कितनी खुशी है। वो वास्तव में खुश होते हैं कि हमारा यहीं पे काम हो गया, हमें वहाँ नहीं जाना पड़ा। अभी मैं एक से बात कर रहा था तो उन्होंने बोला कि मेरा यही काम हो गया, मैं वहाँ जाके परेशान होगा। तो यहाँ अच्छा है, मतलब हमें अच्छा लगता है कि हम पार्टी के लिए काम कर रहे हैं तो लोग हमें मतलब कह के जा रहे हैं कि अच्छा काम कर रहे हैं। एक बार शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम आनंद स्वरूप शर्मा है। स्वरूप जी, क्या कुछ काम हुआ है यहाँ पर? कितना वोटर ID से लिंक कराया है आधार कार्ड को। अच्छा, कितनी देर लगी? मुझे लगे 4 घंटे। 4 घंटे क्यों? 9 बजे आए थे हम, अब 12 बजे होंगे, 3 घंटे जल्दी आ गए थे, समय से आ गए। हाँ, 3 घंटे लगे। तो कितना हो गया काम आसानी? खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां कांग्रेस भवन कुरुक्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के 139वें स्थापना दिवस को मनाया और पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक मेवा सिंह और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस भवन कुरुक्षेत्र में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया। पूर्व मंत्री अशोक अरोड़ा, लाडवा विधायक मेवा सिंह ने कहा कि आज पूरे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी अपना 139वां स्थापना दिवस मना रही है और कांग्रेस की स्थापना ऐसे समय में हुई थी जब देश गुलाम हुआ करता था और देश की आजादी की लड़ाई कांग्रेस पार्टी के नेताओं महात्मा गांधी के नेतृत्व में बहुत लंबे समय तक लड़ी। देश के हर नागरिक जो एक सम्मान अधिकार है, पहले तो वोट का अधिकार भी बड़े लोगों को होता था, परंतु हर एक को अगर अधिकार मिला तो कांग्रेस पार्टी ने और इस देश के संविधान ने दिया। परंतु आज दुख से कहते हैं कि आज वो संविधान जो देश को सम्मान अधिकार दे रहा है, आज उस संविधान और प्रजातंत्र को कमजोर करने के लिए आज की सरकार लगी हुई है। परंतु कांग्रेस पार्टी ने हमेशा चुनौतियों को स्वीकारा है। इस चुनौती को भी स्वीकार करते हुए हम संविधान और देश के प्रजातंत्र की रक्षा का संकल्प लेते हैं। तो चित्रा सरवारा और निर्मल सिंह जी कांग्रेस में अफवाहें उठ रही हैं, ये तो वही बता सकते हैं, मुझे इसके बारे में ज्ञान नहीं। क्या कहना चाहिए? इसके लिए पूरे देशवासियों को, सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई हो। आज देश जिस हालात में आज़ाद हुआ था
कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी और जो चुनौतियां उस समय देश में थी, देश में खाने का अनाज भी नहीं था, पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को संभाला और आज इस देश में जो उन्नति और तरक्की उसमें कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है। और जिस देश में खाने का अनाज भी नहीं। रुक करते हैं अगली खबर का। अंबाला के बागवानी विभाग में मुख्यमंत्री उड़नदस्ते ने छापेमारी की और जहां कुछ कर्मचारी गैर हाजिर पाए गए। इस बीच 9:10 पर केवल 4 कर्मचारी ही दफ्तर में हाजिर मिले। मुख्यमंत्री उड़नदस्ते की जांच दल अधिकारी ने बताया कि काफी समय से शिकायतें भी मिल रही थी और बागवानी दस्ते के कर्मचारी और अधिकारी लेट लतीफी कर रहे थे और देर से दफ्तर पहुंच जाते हैं, जिस पर किसानों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ता है। उड़नदस्ते के अधिकारी ने बताया लेकिन अधिकारी और कर्मचारी हमेशा लेट आते हैं और इतना ही नहीं, उड़नदस्ते ने सरकार द्वारा जारी स्कीमों के कुछ कागजात अपने कब्जे में लिए, जिसकी जांच की जाएगी। आज मुख्यमंत्री उड़नदस्ता की ओर से जो ये बागवानी विकास विभाग की सुबह चेकिंग की गई, तो इसमें सुबह 9:10 पर 4 कर्मचारी जो ना तब तक उपस्थित नहीं थे, लेकिन वो भी 9:20 तक आ गए थे, तो बाकी और कोई ऐसे अनुपस्थित नहीं पाया गया। हाँ, और रिपोर्ट जो ना जो इनकी स्कीमें जो चलती हैं उनके बारे में सूचना मतलब ली गई है, जो उड़नदस्ता के इनके पास है। खबरें अभी और भी हैं, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। ब्रेक से वापस आ रहे हैं, रुक करते हैं खबरों का। खबर अंबाला से है, जहां जनता के लिए नगर निगम बन गई है अंबाला की नरक निगम। एक बार फिर विधायक असीम गोयल ने खुला दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण किया और इस दौरान अधिकारियों को भी निर्देशित किया कि काम को सही तरीके से किया जाए। अगर किसी भी काम को रिजेक्ट किया जाता है तो उसका वैलिड रीजन भी दिया जाए। वैलिड रीजन न देने के चलते टैक्स ब्रांच के क्लर्क को फटकार भी लगाई गई। इस दरबार से जनता काफी हद तक संतुष्ट दिखाई दी और जिन लोगों को समस्या का मौके पर ही निवारण हुआ, उन्होंने विधायक का धन्यवाद भी किया। मेरी समस्या पशुओं की डेयरी बारे में रिहायशी मकान में बना रखी है मुसलमान ने। 7/7/2023 को दरखास्त दी थी मैंने, अब तक उस पर कार्रवाई नहीं है। विधायक से मिले हैं क्या आपको? उन्होंने आश्वासन दिया है, इंस्पेक्टर साहब के नाम मार्क कर दिए, कार्रवाई करो, तो है ही है जी। मेरा सोनू कटोच है, मैं सेक्टर 9 से आई हूँ। तो मेरी आईडी गलत थी, उसके लिए मैं आई थी। मेरे पर अब काम हो चुका है, सर ने कर दिया है काम। कितने समय से आप काम कर रहे हैं? मुझे साल हो गया एक आते हुए। तो कहीं 5-6 शिकायतों का तो मौके के ऊपर ही समाधान हुआ है। बाकी अधिकारियों को निर्देश यही दिए हैं, हम पब्लिक सर्वेंट हैं, अधिकारी भी और हम भी। पब्लिक ही इस लोकतंत्र में मालिक होती है और पब्लिक को बार बार अपने काम करवाने के लिए आना पड़े तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। तय समय के अंदर और तय सीमा के अंदर भी ये काम करके दें, किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। और पिछली बार भी लगभग 60 के करीब शिकायतें, 58 शिकायतें थी, जिसमें से 10 के करीब रिजेक्ट हुई हैं। 48 में से लगभग 8 या 9 अंडर प्रोसेस, 40 के ऊपर काम निपट चुका है। कुछ अधिकारियों के लगातार उनका समाधान करेंगे, मैं ऊपर मंत्री जी से बात करूंगा। अंबाला में नौजवानों युवकों में बुलेट में साइलेंसर बदलवाने और लगवाने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है। अंबाला की ये खबर सामने आ रही है। साइलेंसर लगाने वाले दुकानदारों को लेकर अब जो युवा हैं उनमें साइलेंसर को लगवाने का क्रेज लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बाइक दौड़ाकर फर्राटे भरते हुए नजर आ रहे हैं, वातावरण में शोर फैलाते हैं, जो कि नियमों का उल्लंघन है। और इसलिए अंबाला पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर उन दुकानदारों को साइलेंसर जब्त किए जाने को लेकर असली साइलेंसर बदलकर पटाखे फोड़ने वाले साइलेंसर लगाते हैं। जो अधिकारी ने बताया है कि इन पर नियमों के अनुसार अब कार्रवाई की जाएगी। रुक करते हैं अगली खबर का। मोगा में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। हर रोज कहीं न कहीं चोरी की घटना सामने आती है और ताजा मामला अभी मोगा के कोटकापुरा रोड से सामने आया, जहां काली माता के मंदिर
में चोरी हुई। चोरों ने मंदिर को भी नहीं छोड़ा। काली माता मंदिर के दोनों दान पात्रों को तोड़कर उसमें पड़ी दान राशि उड़ा ले गए। चोरों ने माता रानी की मूर्ति के गले में डाले रुपए के हार और माला भी चोरी कर लिए। चोर मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे की डीवीआर भी साथ ले गए। चोरी की घटना की सूचना मोगा पुलिस को दी गई है और पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। ये रात में हुई है जी, रात में हुई। आपा तो सोए सी, आपा को कोई पता नहीं इस बारे में, पर पैसे का नुकसान होया तो सवेरे पता लग गया जी। जब मैं लॉक खोलने लग गया तब तक दरवाजा खुल गया ऊपर लपौड़िया में। पंडित नुकसान की ले गए चोर? नुकसान से जी एक गले दोनों तोड़ के गए हैं, भैरव जी का भी उधर माता का जी, और नोटों के हार पे सी वो भी सारे चक्के लीजिए। पैसे का नुकसान होया। कितना को नुकसान लगता होया जी? अंदाजा कोई नहीं है जी। ते चोरी पहली बार हुई है या इस तो आगे भी हो चुकी है? ते पुलिस मौके पे आ गई है? पुलिस मौके से आई है। सानू इन्फॉर्मेशन मिली है जी, हुणे भी रात कोई नामों में चोरी करके ले गए। असं मौके पे पुलिस पार्टी समेत पुजे हैं, कैमरे खोलने लग गए, ट्रेस कर लेंगे। की चोरी हुई कुछ पता लगे कि? नकदी ले गए जी 7-8 रुपए की। कोई डीवीआर भी ले गए? हाँ जी। ते की नुकसान हुआ कोई पता लगे जी? मैं पैसे तो डीवीआर दे गए। रुक करते हैं अगली खबर का। इस बीच भिलाई से आपको खबर बता दें, गैस पाइपलाइन में वेल्डिंग के दौरान आग लग गई और बीएसपी प्लांट में आग लगने से हड़कंप मच गया। आरएमपी 2 के 4वीं मंजिल पर लगी ये आग और समय रहते आग और बुझाने से हालांकि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, नहीं तो ये एक बड़े हादसे में तब्दील हो जाता। जिस तरीके की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयावह लग सकती थी। हालांकि समय रहते इस आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ा हादसा होते होते टल गया है। तो बीएसपी प्लांट पर ये आग लगी। आग लगने से हड़कंप, फिलहाल वजह साफ होती नजर नहीं आ रही है। भिलाई से ये खबर आपको बता रहे हैं, गैस की पाइपलाइन में वेल्डिंग के दौरान ये आग लगी है। बीएसपी प्लांट में ये आग लगी। रुक करते हैं अगली खबर का। कांकेर से आपको खबर बता दें, सरकारी देशी और विदेशी शराब दुकान में चोर रात करीब 3 बजे चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और लगभग 11 लाख रुपए कैश लेकर फरार हो गए। दुकान में तैनात सिक्योरिटी रूम को बंद कर दिया गया था। पुलिस और आबकारी विभाग अधिकारी मौके पर पहुंचे और सीसीटीवी कैमरे में कैद चोरी की घटना। कांकेर और कोतवाली थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सरकारी देशी और विदेशी शराब की दुकान में चोरों ने अपना हाथ साफ किया, लाखों की चोरी की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। रुक करते हैं अगली खबर का। विधानसभा चुनाव में अपने विपक्षियों को भारी मतों से मात देकर एक बार पुनः विधायक बने विक्रम देव उसेंडी का आतंकगढ़ में ऐतिहासिक स्वागत किया गया है। कयास ये लगाए जा रहे थे कि विक्रम उसेंडी को कैबिनेट में जगह मिलेगी, बावजूद
मंत्री न बनाए जाने के विक्रम देव उसेंडी के समर्थकों में उनके स्वागत को लेकर भारी उत्साह देखने को मिला। सैकड़ों की संख्या में अंतागढ़ से 6 किलोमीटर दूर स्थित ग्राम पोनगांव से उनका स्वागत रैली के रूप में निकाल कर किया गया, जिसमें बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ आम ग्रामीण भी शामिल हुए और लोगों ने विधायक विक्रम को अपनी समस्याएं भी बताई। अंतागढ़ की जनता ने जो ऐतिहासिक रूप से स्वागत किया है, इसमें विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत जो हुई है, क्षेत्र की जनता को तो मैं प्रणाम करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, क्योंकि विधानसभा चुनाव में विधानसभा से क्षेत्र की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, आने वाले समय में क्षेत्र में विकास के काम और तेजी से होंगे। क्षेत्र की जनता को पुनः मैं हृदय की गहराई से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जनता को प्रणाम करता हूँ। बढ़ते आगे आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कन्नौज का रुख करते हैं, जहां पर मध्य प्रदेश को सर्वोच्च राज्य की सूची में शामिल होने की कामना की गई है। तो महाकाल की शरण में कैबिनेट मंत्री पहुंचे और इस बीच प्रहलाद पटेल ने बाबा के दर्शन किए, पूजन आरती में शामिल हुए, विधि विधान से पूजा किया। ये सौभाग्य की बात हमारे पुरखों की पुण्याई होगी, हमारे गुरु महाराज परम पूज्य श्री सिंह जी की कृपा है कि महाकाल के चरणों में पहुंचना और उनके सेवा में शामिल होना और दर्शन करना, ये सिर्फ कृपा से ही संभव है। हम सब मांगने आते हैं, लेकिन व्यक्तिगत नहीं। मैं चाहता हूं कि राज्य सर्वोच्च सूची में नंबर 1 का राज्य देश में बने। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए हमारा बौद्धिक और शारीरिक सामर्थ्य काम नहीं करेगा, उनकी कृपा के बगैर ही संभव नहीं है। उनकी कृपा मिलती रहे और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ये उनसे चरणों में निवेदन। परिवार के साथ आप आए थे यहाँ पे? ये संस्कार सनातन का संस्कार है कि मैं अपने जीवन में कभी अकेले नहीं गया। खबर नालंदा से है, जहां कैमूर, बक्सर, बख्तियारपुर और भोजपुर सासाराम इंजीनियरिंग कॉलेज का ग्राउंड जंग के मैदान में तब्दील हो गया है और इस दौरान 2 छात्र गुटों के बीच हूटिंग को लेकर जमकर मारपीट हुई, जिसमें 4 छात्र जख्मी हुए। छात्रों का आरोप है कि खेल के दौरान पूरी तरह से पारदर्शिता नहीं बरती गई थी और कैमूर और सासाराम की जीत से चंडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग के छात्र काफी नाराज थे और बाहर से आए हुए खिलाड़ियों के साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया और इसी से नाराज छात्र छात्राओं और खिलाड़ियों ने जमकर हंगामा किया। छात्रों का आरोप है कि उन्हें कई घंटे तक कॉलेज परिसर में बंधक बनाया गया। कई घंटे तक चंडी थाना पुलिस की टीम और मौके पर यहां पर मौजूद रही, तब जाकर सभी बंधक छात्रों को छोड़ा गया। इस मामले में कॉलेज के प्रिंसिपल श्रीराम ने कैमरे के सामने बोलने से परहेज किया। 5 कॉलेज यहाँ पर आए थे खेलने के लिए, लेकिन 5 कॉलेज में हर एक के साथ चीटिंग हुआ है, हर एक गेम में चीटिंग हुआ है। लड़की लोग यहाँ आई थी सर बख्तियारपुर से, उन लोग के साथ गलत व्यवहार किया गया है। लड़का लोग मैक्सिमम किया है। हर एक हम वहाँ अकेले पकड़ा गए, सासाराम हम लोग वहाँ अकेले पकड़ा गए। तो जान रहा था कि सासाराम का लड़का है और हर चीज में हार रहा था। कैमूर और सासाराम दोनों से, तो इन लोग को ऐसे भी था पूरा खुनस भरा हुआ। हाँ, हार का उन लोग का पूरा चीट था सर। उन लोग ऐसे भी था, हर चीज में हार गया, हर चीज में सासाराम और कैमूर आगे है, तुम लोग हार रहा था, तो उन लोग का चीट था ही। हम वहाँ पे अकेले पकड़ा गए सासाराम के, तो हमको आंख पे मारा करा से मुक्का से, जिससे मारा हमको दिखा नहीं, बेल्ट से। पूरे 3 कॉलेज, बक्सर, कैमूर, सासाराम। खबर दुमका से है, जहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार कक्ष में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा बैंक फ्रॉड प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन से संबंधित कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला में पुलिस उप महानिरीक्षक संथाल परगना क्षेत्र दुमका सुदर्शन प्रसाद मंडल मुख्य अतिथि और पुलिस अधीक्षक दुमका पुलिस अधीक्षक जामताड़ा शामिल हुए, जबकि दीपांकर बासु जोनल हेड आईसीआईसीआई बैंक झारखंड विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला में आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा भारत
गया क्रेडिट कार्ड फ्रॉड और नेट बैंकिंग फ्रॉड, यूपीआई फ्रॉड और साइबर फ्रॉड में किस तरह से अनुसंधान करने की आवश्यकता है। एक्चुअली ये साइबर क्राइम से रिलेटेड से ज़्यादा ही बैंक फ्रॉड जो है, बैंक फ्रॉड का प्रिवेंशन और डिटेक्शन कैसे किया उसका इन्वेस्टिगेशन का, इसी पर एक कार्यशाला थ्रू आईसीआईसीआई बैंक के माध्यम से। ये क्या है सर बैंक फ्रॉड? बैंक फ्रॉड जो बैंक से फ्रॉड होता है, ये इसमें फिर उसमें साइबर क्राइम का होता है, किसी भी तरह गलत तरीके से बैंक से पैसे की निकासी को फ्रॉड करते हैं। बैंक से किसी भी इलीगल अथॉरिटी के द्वारा इलीगल वे में पैसे की निकासी को फ्रॉड करते हैं, वही है बैंक। आप किसी पर्टिकुलर केस के बारे में पूछिएगा तो ये पर्टिकुलर केस के बारे में कहाँ से बैंक फ्रॉड के केसेस का इन्वेस्टिगेशन कैसा। बढ़ते आगे, विराटनगर नगर पालिका कार्यालय पहुंची और एसीबी टीम पालिका में अनियमितताओं की वजह से एसीबी टीम लगातार जांच में जुटी हुई है और टीम खंगाल रही है दस्तावेज। एसीबी टीम पहुंचने से पालिका कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। बिना खरीद 60 लाख के राजस्व की शपथ लगाई गई है और एसीबी के एएसपी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में यह टीम पहुंची और नगर पालिका कार्यालय पहुंचकर जो खामियां थी उनकी जाँच की गई। आगे भैया गाड़ी आती हो। चलो अच्छा आगे भैया टीम लगातार दस्तावेज खंगाल रही है। लगातार जो खामियां सामने आई उसको जांच पड़ताल में लगी हुई है। एसीबी टीम पहुंचने से पालिका कर्मियों में हड़कंप। तो बिना खरीद 60 लाख के राजस्व की शपथ लगाई गई है। इसी खबर पर संवाददाता अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, क्या अपडेट, क्या जानकारी इस संबंध में? जो बताना चाहूंगा कि जो एसीबी मुख्यालय है जयपुर नगर डिस्ट्रिक्ट का, उनको एक सूचना मिली थी कि जो विराट नगर है, जिला कोटपुतली बहरोड में जो नगर पालिका है, नगर पालिका में एक भ्रष्टाचार का केस चल रहा था। उस खेल में बताया गया था कि यहाँ पे 60 लगभग 60 लाख का सामान खरीदा गया था। इसकी जो स्टॉक रजिस्टर है, स्टॉक रजिस्टर में उसको ना तो इंदराज किया गया था और ना कहीं पे कई दूसरे। तो क्या जांच पड़ताल के दौरान ये साफ हो सका है, कुछ ऐसे दस्तावेज सामने आए जो अनियमितताएं सामने आई 60 लाख की? आज यह है कि जो उप महानिरीक्षक पुलिस डॉक्टर रवि है, जो उन्होंने जांच में भी पाया गया है कि जो 60 लाख का जो सामान खरीदा गया था वो सामान किसी रजिस्टर में उसकी एंट्री नहीं है और कोई जो दूसरे जो अकाउंट है जिसमें परचेस दिखाया जाता है उनमें भी कोई एंट्री नहीं है और उस संबंधित फर्म को इन्होंने 60 लाख रुपए का पेमेंट भी शो दिखाया गया है। जी अनिल, तो इस पूरे मामले में लेकर, क्योंकि अब ये सिद्ध भी होता हुआ नजर आ रहा है कि कोई एंट्री नहीं है, कहीं कोई ऐसा दस्तावेज सामने नहीं आया, तो क्या इसको लेकर अब कोई कार्रवाई होती हुई नजर आ रही है? जी, ऐसी भी इस जो शिकायत मिली थी, शिकायत को प्रमुखता से भी जो जांच चल रही है, जांच भी कई और खुलासे होंगे कि क्या पूर्व में भी ऐसी कई घटनाएं घटित हुई थी जिनके सामान खरीदा गया था, जिनका रजिस्टर में कोई इंदराज दे गया है और ऐसी भी जो इनकी बारीकियां हैं, इन बारीकियों की भी जांच कर रही है। जी, फिलहाल ये छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। जी,
शुक्रिया अनिल इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो ये जो अनियमितता सामने आई 60 लाख को लेकर जो गड़बड़ी पाई गई उसको लेकर कुछ दस्तावेज क्योंकि एंट्री और कोई ऐसा बिल सामने नहीं आई जो सामान खरीदा गया उसको लेकर, और ये जो छापेमारी है वो आगे भी जारी रहेगी और आगे फिर उन्हीं सबूतों के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता दें, जमवारामगढ़ से ये खबर सामने आ रही है। अपराधियों का जुलूस निकाला गया है। जमीनी विवाद का पूरा मामला और मुख्य आरोपी और अन्य आरोपी का ये जुलूस निकाला गया। आमजन में विश्वास और आरोपियों में भय हो, पुलिस के तमाम अधिकारी और ग्रामीण इस बीच मौजूद रहे। बढ़ते आगे, पाली जिले के मारवाड़ जंक्शन में चोरी की वारदात रुकने का नाम नहीं ले रही है और एक बार फिर से पुलिस प्रशासन की गश्त पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। खबर सोजल से है, जहां उपखंड के निकट नरसिंहपुरा मुख्य सड़क मार्ग पर अज्ञात लुटेरों ने एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया। लुटेरों ने महिला के कान और गले के सोने के आभूषण चुराकर मौके से फरार हो गए। अधीक्षक बुद्धाराम विश्नोई भी मौके पर पहुंचे, घटना की जानकारी ली और आसपास के क्षेत्र में पुलिस द्वारा अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। रुख उत्तरकाशी का करते हैं। उत्तरकाशी से अहम खबर सामने आ रही है। निकाय चुनाव की सरगर्मियां अब शुरू हो चुकी हैं और नगर पालिका और नगर पंचायत में ये चुनाव होने जा रहे हैं और प्रत्याशी जोर शोर से अपना प्रचार प्रसार करने में लगे हुए हैं। उम्मीदवारों ने अभी से प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। नगर पंचायत क्षेत्र में बैनर और पोस्टर लगने शुरू हो गए हैं, यानी कि प्रचार प्रसार में तेजी। रुख उत्तर प्रदेश की खबरों को करते हैं। उत्तर प्रदेश के बागपत से यह खबर, पत्नी के फोन में गाने सुनना अब पति को भारी पड़ा है। अपना फोन पति के हाथों में देख गुस्साई पत्नी ने कैंची से हमला कर पति की आंख फोड़ दी। घायल का परिजनों ने अस्पताल में उपचार कराया। हालत बेहद गंभीर देखते हुए मेरठ के लिए रेफर कर दिया गया है और 3 साल पहले हुई थी युवक की शादी। घटना को अंजाम देकर पत्नी मौके से फरार हो गई है। बड़ौद कोतवाली क्षेत्र के बड़ौली गांव का ये मामला बताया जा रहा है। अंकित, क्या हुआ आपके साथ, पूरी बात बताओ जी। ये घटना 10 बजे रात परसों करीब होया जी। मैं घरवाली ने कंची मारी थी। कहाँ कैंची मारी, क्यों मारी? जी आँख पर मारी थी। मोबाइल फोन के ऊपर झगड़ा हुआ था, मैंने हमला कर दिया। मोबाइल फ़ोन किसका था, क्या हुआ था? मोबाइल फ़ोन घरवाली का था। मैं उसके गाने सुनने के लिए, यूट्यूब चलाने के लिए फ़ोन ले रहा था। ये घटना मेरे तो करीब 10 बजे करीब हुई परसों। नहीं, फिर क्या करा उन्होंने मोबाइल? जी मोबाइल अपने घर छुपा कर धर लिया। तो आपके साथ क्या करा आपने? ये फिर हमें कंची घुसोड़ दी बहुत से। थाने में गए थे आप? थाने में गया था जी मैं, फिर वहाँ से वापस आ गया जी। क्या हुआ? कुछ नहीं आया, फिर मैं वहाँ से उल्टा आ गया जी, कुछ नहीं होता। लखीमपुर खीरी से खबर, भीषण सड़क हादसे की तस्वीर सामने आ रही है। तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तार ट्रक ने भाई बहन को रौंद दिया और हादसे में भाई बहन की दर्दनाक मौत हो गई। बहन को बीए की परीक्षा दिलाने के लिए जा रहा था और भाई बहन की इस हादसे में मौत। टेंगनाहा मोड़ के पास ये सड़क हादसा हुआ।
बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का। बुलंदशहर से आपको खबर बता दें, परिवार के साथ बदमाश थाने पहुंचा है। गुलावटी थाने में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आगे कोई गलत काम ना करने की भी कसम खाई है। बदमाश शहजाद पर चोरी के दर्जनों मुकदमे पहले से ही दर्ज हैं, तो कोई अपराध ना करने की अब इस शख्स ने कसम खा ली है और खुद ही आत्मसमर्पण किया। इसी खबर पर संवाददाता अनिल मीणा जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अनिल, क्या जानकारी इस संबंध में? अनिल, आपको आवाज मिल पा रही है? चलिए दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करते हैं। और हालांकि इस शख्स ने, इस अपराधी ने खुद ही कसम खाई है कि आगे से कोई भी अपराध नहीं करेगा। हालांकि पहले से ही कई दर्जनों मामले चोरी के, अपराध के इसके खिलाफ दर्ज है। रुख करते हैं अगली खबर का। अयोध्या से अहम खबर आपको बता दें, आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल का बड़ा ऐलान सामने आया है। 84 कोसी परिक्रमा मार्ग पर अब नहीं खुलेगी शराब की दुकान। महासचिव चंपत राय से मुलाकात के बाद ये आदेश जारी किया है और परिक्रमा मार्ग को मद्य निषिद्ध क्षेत्र घोषित किया जाएगा। तो हटाई जाएगी 84 कोसी मार्ग पर स्थित शराब की दुकानें। अमरोहा से अहम खबर, गन्ने के खेत में मिले तेंदुए के 2 शावक मिलने से क्षेत्र में दहशत का माहौल। खेत में पहुंचे किसान को देख तेंदुए के शावक भाग खड़े हुए। वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची है और शावकों को कब्जे में लेकर वन भेजा गया। गंदासपुर में तेंदुए के बच्चे रुक करते हैं अगली खबर का। बुलंदशहर से अहम खबर, अनूप शहर में शिक्षक के बैग से नकदी चोरी हुई है और शातिर ने करीब 27,500 रुपए की नकदी उड़ाई है। बैंक की लाइन में लगे शिक्षक के बैग से नकदी उड़ाने की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई। तो पुलिस ने शातिर को गिरफ्तार कर नकदी बरामद की है और अनूप शहर के पीएनबी का ये मामला बताया जा रहा है। फिलहाल अनूप शहर में शिक्षक के बैग से नकदी चोरी हुई और शातिर ने करीब 27,500 रुपए की नकदी उड़ाई है। लखनऊ से अहम खबर, यूपी के सभी 75 जिलों और डायलिसिस यूनिट से लैस हुए हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ये जानकारी दी है। बहराइच और औरैया, बदायूं में स्थापित किए गए ये यूनिट वर्चुअल टेक्निक के माध्यम से उप मुख्यमंत्री ने शुभारंभ किया और एनेक्सी भवन में वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारियों की मौजूदगी में उद्घाटन। तीनों जिलों के किडनी रोगियों को अब इसका लाभ मिल सकेगा। तो करीब यूपी के 75 जिले हैं जो डायलिसिस यूनिट से लैस होंगे। इसी के साथ देश की बात में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।